सभी किसान साथियों को एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। किसान साथियों, उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने मित्रों को शेयर कर दीजिएगा। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि यूरिया खाद का सही प्रयोग आपको किस तरीके से करना है, यूरिया खाद हमारी फसल में किस तरीके से काम करता है, कितनी मात्रा में हमें यूरिया डालना चाहिए और कब कब डालना चाहिए, यूरिया डालने से हमारे खेत की फसलों में क्या फ़ायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं, वो सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इसलिए वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। किसान साथियों, जो यूरिया होता है इसमें 46% तक नाइट्रोजन होता है। इसी के द्वारा है हम नाइट्रोजन की पूर्ति हमारे खेतों में करते हैं। नाइट्रोजन की उपस्थिति में ही जो अन्य पोषक तत्व होते हैं 17 प्रकार के, वो पौधे ग्रहण कर पाता है। या तो नाइट्रोजन की अगर हम पूर्ति नहीं कर पाएंगे या कमी हो जाएगी तो पौधे में पीलापन आता है और ये अन्य जो पोषक तत्व होते हैं उन्हें भी ग्रहण नहीं कर पाएगा। किसान साथियों, यूरिया जो होता है पानी में 100% घुलनशील होता है, तो यूरिया को हम डायरेक्ट छिड़काव द्वारा भी दे सकते हैं और पानी में घोलकर भी इसका स्प्रे बनाकर भी हम दे सकते हैं। यूरिया जो होता है नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर बना होता है। किसान साथियों, तो जैसे ही हम नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए यूरिया को खेतों में छिड़काव करते हैं तो इसकी कुछ मात्रा कहना चाहिए 50% ये जो है ये वातावरण में विलीन हो जाता है और 50% ही हम पौधे को दे पाते हैं। किसान साथियों, जो 17 प्रकार के पोषक तत्व होते हैं उसमें से जो 3 तत्व होते हैं जो हम खाद के रूप में देते हैं, फास्फोरस, नाइट्रोजन और पोटास, जिसमें से नाइट्रोजन मुख्य तत्व होता है। नाइट्रोजन के अभाव में बाकी पोषक तत्व जो है वो काम नहीं करते हैं। तो हम इतना मान सकते हैं कि नाइट्रोजन जो है पौधे के लिए बहुत ही आवश्यक तत्व है। किसान साथियों, हम बात करें कि यूरिया खेतों में किस तरीके से काम करता है, तो देखिए यूरिया जो है एक रासायनिक अभिक्रिया द्वारा बनाया जाता है। जैसे ही खेतों में हम यूरिया को डालते हैं, ताप के और नमी के संपर्क में आने में जो यूरिया है वो रासायनिक क्रिया करना स्टार्ट कर देता है। खेतों में ताप और नमी के संपर्क में आने पे जो यूरिया है वो अमोनिया नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है। अमोनिया गैस वातावरण में विलीन हो जाती है और नाइट्रेट के रूप में पौधा नाइट्रोजन ग्रहण करता है। किसान साथियों, अब ये कितना ग्रहण करता है ये तापमान और नमी पर डिपेंड करता है। अधिक तापमान होने पर जो है ज़मीन में दरारें पड़ जाती है, जिससे नाइट्रेट जो है कुछ मात्रा में ज़मीन में चला जाता है और कुछ मात्रा ही पौधे को मिल पाती है। किसान साथियों, आगे हम बात करें कि यूरिया कितने दिनों में काम करना शुरू करता है और कितने दिनों तक ये काम करता है। तो देखिए, जैसे ही यूरिया हम खेत में डालते हैं, ताप और नमी के संपर्क जैसे ही यूरिया आता है तो इसमें रासायनिक अभिक्रिया होना शुरू हो जाती है। तो अमोनिया नाइट्रेट में कन्वर्ट होने में लगभग 2 से 3 दिन लग जाते हैं यूरिया को, और लगभग अगले 8 दिन में पूरे पौधे में जो है वो काम करना शुरू कर देता है। और यूरिया डालने के लगभग 20 से 25 दिन तक ये टोटल काम करता है। किसान साथियों, और ये ताप और नमी पर भी डिपेंड करता है कि यूरिया कितने दिन तक खेतों में काम कर रहा है। किसान साथियों, इस प्रक्रिया में यूरिया का लगभग सिर्फ 50% तक ही हम उपयोग कर पाते हैं। यदि हम यूरिया को पानी में घोलकर छिड़काव करें तो इसका हम 100% रिजल्ट ले सकते हैं और इसका प्रभाव भी फसल में तुरंत देखने को मिलता है। किसान साथियों, आगे हम बात करें कि हमें कितनी मात्रा में यूरिया देना चाहिए। तो देखिए, अलग अलग फसलों में यूरिया की अलग अलग डिमांड होती है, आवश्यकता अनुसार हम दे सकते हैं। हमें लगभग 40 से 45 किलो प्रति एकड़ यूज़ करना चाहिए यूरिया का, और यूरिया हमें जो है 25 से 30 दिन के अंतराल में देना चाहिए। किसान साथियों, आवश्यकता अनुसार इसे हम 1 बार या 2 बार या 3 बार भी दे सकते हैं। फूल आने तक इसमें आवश्यकता होती है नाइट्रोजन की, फूल के बाद में नाइट्रोजन की बहुत कम आवश्यकता होती है। इसलिए जो भी मात्रा हम यूज़ कर रहे हैं फसलों में फूल अवस्था से पहले हमें पूर्ण रूप से कर लेनी चाहिए। किसान साथियों, यूरिया की 100% मात्रा लेने के लिए हमें इसका जो है वो लिक्विड फॉर्म यूज़ करना चाहिए। आजकल नैनो यूरिया आ गया है, उसका उपयोग भी आप कर सकते हैं। किसान साथियों, यूरिया का हमें आवश्यकता अनुसार ही उपयोग करना चाहिए। अधिक मात्रा में यदि हम यूरिया का यूज़ करेंगे तो हमारी फसलों की जड़ें हैं वो गलना स्टार्ट हो जाएगी, जिससे हमारी सारी फसलें हैं वो नष्ट हो जाएगी। इसलिए यूरिया की जितनी आवश्यकता हो उतनी मात्रा में ही हमें उपयोग करना चाहिए। किसान साथियों, अब बात आती है कि हमें यूरिया पौधे में कब से देना शुरू कर देना चाहिए। तो बुआई के समय यूरिया हमें बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। किसान साथियों, क्योंकि यूरिया का काम होता है पौधे में नाइट्रोजन की उपलब्धता कराना, और नाइट्रोजन से ही पौधे में हरापन बना होता है। अगर पौधे में पत्तियाँ नहीं रहेगी तो उसमें नाइट्रोजन की हमें क्या आवश्यकता होगी। अगर हम पहले इसमें नाइट्रोजन डाल देंगे, यूरिया डाल देंगे, तो ये हवा में उड़ जाएगा, कुछ ज़मीन में चला जाएगा, पौधे को इसमें कुछ भी नहीं मिल पाएगा। जब पौधे में 2 से 3 पत्तियाँ हो जाए तब से हमें यूरिया देना या नाइट्रोजन देना इसमें शुरू कर देना चाहिए। किसान साथियों, अब बात आती है कि हमें किस तरीके से यूरिया देना चाहिए, कब देना चाहिए। तो देखिए, खेतों में जब पर्याप्त नमी हो तब हमें यूरिया देना चाहिए, और इसके अलावा हमें ध्यान रखना होगा कि खेतों में जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री से लेकर 16 डिग्री के बीच में हो तब हमें यूरिया देना होगा। यदि अतिरिक्त तापमान होगा तो इसमें अधिक मात्रा में अमोनिया गैस निकलेगी और पौधे को पर्याप्त नाइट्रोजन नहीं मिल पाएगा। यदि खेतों में नमी नहीं है तो हम यूरिया डालने के बाद भी इसमें सिंचाई कर सकते हैं किसान साथियों, और नाइट्रोजन इसमें पूर्ति हम कर सकते हैं।
तो किसान साथियों, इस प्रकार मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यूरिया से संबंधित जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगती है तो आप कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।